अरे सुहानी बेटा, तू कहाँ बिजी रहती है? 3 दिन हो गए और तूने मुझे फोन तक नहीं किया। बेटा, मेरा तेरे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। अरे बेटा, तू घर आ जाना। मेरा मन बहुत उदास हो रहा है। काफी दिन हो गए तुझे देखे हुए। अच्छा ठीक है माँ, देखती हूँ, टाइम निकालती हूँ, फिर आती हूँ आपसे मिलने के लिए। चल ठीक है बेटा, फिर हाँ, तू आ जाना। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी। बहू, ओ बहू, काजल बहू। हाँ मम्मी जी, बोलिए, कोई काम था क्या? अरे बहू, तेरा सारा काम निपट गया है क्या? हाँ जी मम्मी जी, काम तो मेरा सारा निपट गया है। बस वो किचन रह गया था, बस उसी को साफ कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है, तू किचन साफ कर ले। वो मैं ये कह रही थी ना कि सुहानी आ रही है, तेरी ननद। तो एक काम कर, किचन साफ करके पूरे घर की भी सफाई कर ले। पर मम्मी जी, सफाई तो अभी पूरे घर की मैंने कुछ दिन पहले ही किया था। अरे बहू, तुझे तो घर की सफाई किए हुए 1 हफ्ता हो गया। बस मैं तुझे कोई काम कह दूं तो सारे दिन गिनवाने लगती है कि तूने कब सफाई की थी कब नहीं। जा, जाके पंखा साफ कर और सफाई कर ले सारी। सुन, एक काम कर, सारे पंखे साफ करना। और अमित क्या कर रहा है? घर में तो बैठा ही होगा ना, तो उसको भी लगा ले साथ में। ठीक है मम्मी जी। देखा कैसे इसका मुंह बन गया? मेरी बेटी के नाम से ही इसका मुंह बन जाता है। देख लीजिए ना जी, आपकी बहन आ रही है। आपकी बहन तो भी घर में आई ही नहीं है। अभी से मम्मी ने ऑर्डर दे दिया है, पूरे घर की साफ सफाई करो, पंखे साफ करो। और तो और बोल रही हैं, आप तो घर में पड़े रहते हो, तो आपको भी काम में लगा लूं। बस अब फरमाइश शुरू हो जाएगी यहाँ पर। रोज रोज उसकी अलग अलग फरमाइश होती है। अपने घर में तो वह खिचड़ी बनाकर खा लेती है, यहाँ यहाँ सोचती है रोज उसको मैं शाही पनीर बनाकर खिलाऊं। अरे काजल, कोई बात नहीं। उनके घर में खिचड़ी खाते होंगे तो वो खिचड़ी बना लेती है। काजल, हर घर का अपना अपना अलग हिसाब किताब होता है। और काजल, तुम टेंशन मत लो। सुहानी कौन सा यहाँ हमेशा रहने के लिए आ रही है? अरे 3-4 दिन में ही चली जाएगी वह। और काजल, तुम मेरे होते हुए टेंशन मत लो। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ सारी साफ सफाई में। वैसे भी मुझे वर्क फ्रॉम होम है, मुझे ऑफिस तो जाना नहीं है। जी आप तो कभी समझोगे ही नहीं, क्योंकि आपकी बहन है ना। आपको तो बुरा लग जाएगा, आप सच समझ ही नहीं सकते हो और ना ही सुनोगे। अरे यार, अभी तक तो सिर्फ माँ जी बात बात पर ताने लगाती हैं। जब आपकी बहन आ जाएंगी तो दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे ताने देंगी, मुझे बात बात पर सुनाएंगी। कोई बात नहीं काजल, मैं और तुम मिलजुल कर सब संभाल लेंगे। तुमसे कोई जबरदस्ती कुछ नहीं कहेगा। और रही बात घर के काम की, तो तुमसे जो हो सकेगा तुम वो कर लेना। और बाकी मैं तुम्हारी काम में हेल्प कर दूंगा और हम सब कर लेंगे। मुझे सब पता था कि आप यही कहोगे, क्योंकि आप ना अपनी मम्मी और अपनी बहन के लिए कुछ सुन ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको तो उनमें से कोई गलत लगता ही नहीं है। आपको तो मैं ही गलत लगती हूँ। नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं तुम्हारे साथ लग के पूरे घर की साफ सफाई करवा देता हूँ। अभी 2 घंटे में तो आपकी बहन आ जाएंगी और मम्मी जी का ऑर्डर आया है कि उनको ना पूरा घर चकाचक चाहिए। मैं तो माँ और पत्नी के चक्कर में जोरू का गुलाम बन के रह गया हूँ बस। अरे अमित, तुझे आज पता चला कि तू जोरू का गुलाम है? अरे तू तो है ही जोरू का गुलाम। सारा दिन खाली पड़ा रहता है घर में, काम तो कुछ है नहीं तेरे पास। अरे मम्मी, खाली कहाँ पड़ा रहता हूँ? मैं तो सारा दिन आपकी बहू के साथ मिलकर काम करवाता रहता हूँ घर का। अरे मम्मी, आपको पता है पूरे घर की सफाई हो गई है। मैं तो ना बहुत थक गया हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। मम्मी जी, सुबह से काम कर करके मैं भी बहुत थक गई हूँ, तो मैं भी जा रही हूँ थोड़ी देर आराम करने। अरे काजल बहू, तू रुक, तू कहाँ जा रही है? मम्मी जी, मैं थोड़ी देर के लिए सोने जा रही हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत थक गई हूँ। अरे बहू, तू कैसे थक गई? तूने क्या काम किया है? सारा काम तो अमित ने किया है, तो तू कैसे थक गई? तो एक काम कर, किचन में चल, सारे डिब्बे साफ कर। अरे मम्मी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? सुहानी दीदी कोई किचन में डिब्बे थोड़ी ना देखेंगी। अरे वो डिब्बे नहीं देखेगी तो घर में दशहरे की सफाई नहीं होगी क्या? तुझसे बोला था ना सफाई करने के लिए। जा, जाके किचन में जाकर डिब्बे साफ कर।
और मुझे यह बता तू पहले कि तूने काम ही क्या किया है। जब सारा सफाई का काम अमित ने किया है तो तूने क्या किया फिर। अरे मम्मी जी, मैंने सारी साफ सफाई की है, उन्होंने तो बस पंखे साफ किए हैं। इसलिए मम्मी जी, अब मुझे ना बहुत थकान हो रही है। तो अब तू ना मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब कर। जा, जाके किचन में साफ सफाई कर, उसके बाद सो जाना। मेरी बहू को तो कोई खुशी ही नहीं है मेरी बेटी के आने की। मैं भी चलती हूँ, जाके अपनी बेटी का कमरा ठीक कर देती हूँ, उसकी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। ये देखो महारानी को कैसे आराम से सो रही है, और एक मैं हूँ, मुझे तो अपनी बेटी के आने की खुशी में नींद भी नहीं आ रही है। काजल, काजल, ये कोई टाइम है सोने का? उठो, खड़ी हो जल्दी से। हाँ, क्या हो गया मम्मी जी? अरे होना क्या है बहू, मेरी बेटी आने वाली है, तुझे नहीं पता? मेरी बेटी को ना शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक खाने के लिए चाहिए होता है, तो जा, जाके बना ले। बहू, अब खड़ी खड़ी इस तरह मुंह मत बना, मुंह बनाने से तो अच्छा जा चाय के साथ खाने के लिए कुछ नाश्ता तैयार कर दे। जाऊं, देखो जरा अमित उठा कि नहीं। और तू यहाँ क्यों खड़ी है, जा जल्दी से किचन में। जी की बेटी क्या आ रही है, माँ जी तो पूरा घर सिर पर उठा ली है। बहन से थोड़ी देर सोने भी नहीं दिया माँ जी ने। अब तुझे तो पता नहीं होगा बहू, मेरी बेटी की जब शादी नहीं हुई थी ना, इतना काम करती थी, कभी भी शाम के टाइम चाय के साथ अच्छा सा नाश्ता बनाती थी। हम लोग बिना नाश्ते के कभी चाय नहीं पीते थे। अब खड़ी ही रहेगी या नाश्ता बनाना शुरू भी करेगी? अरे जल्दी शुरू कर चाय नाश्ता बनाना, मेरी बेटी बस आती ही होगी। माँ जी, मुझे यकीन नहीं होता, आप जो बोलती हो वो सच बोलती हो। मुझे नहीं लगता कि सुहानी दीदी शादी से पहले इतना काम करती होंगी। मम्मी जी, जब दीदी की एनिवर्सरी थी ना, तो मैं उनके ससुराल गई थी, तब मैंने देखा था दीदी कैसे सुबह 7 बजे तक सोकर उठती थी। वो भी जब उनकी सास उन्हें उठाने आती थी तब। आपको पता है, उनकी सास को और निखिल जी को मैंने चाय बनाकर दी थी, आप पूछ लेना उनसे। अरे बहू, तू मेरी बेटी की तारीफ कर रही है या बुराई? वो तो हर टाइम तेरी तारीफ करती रहती है, वो हर वक्त ये बोलती रहती है मेरे भैया भाभी इतने अच्छे हैं, मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है। पता नहीं मम्मी जी, पता है अमित बेटा, सुहानी ना तेरी बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी मेरा भाई मुझे कितनी शॉपिंग कराता है, और कह रही थी मेरा भाई मुझे ये देता है, मेरा भाई मुझे वो देता है। अरे बेटा, जब तेरी बहन सुहानी आए ना, तो उसे ले जाना, शॉपिंग करा लाना तू। और पता है बहू, तेरे लिए सुहानी क्या कह रही थी? कह रही थी मुझे मेरी भाभी के हाथ के पुलाव और छोले बहुत पसंद हैं। चल बहू, तू अब एक काम कर, चाय और पकौड़ी बना ले, तब तक मैं बाहर जाकर देखती हूँ। देखा आपने, आपकी बहन क्यों आ रही है यहाँ? सेवा करवानी है उसे अपनी। अपने घर तो अपने ससुराल वालों को तो वो खिचड़ी बनाकर खिलाती है, और यहाँ पर उसे पुलाव और छोले खाने हैं। भाई के पैसों से शॉपिंग करनी है और मुझसे सेवा करवानी है, इसलिए आ रही है तुम्हारी बहन। मैंने ना आज तक इस घर में कभी ड्रामा नहीं किया, और अब सच में मैं ड्रामा करने जा रही हूँ। बोल देना अपनी मम्मी और बहन को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रही हूँ अब सोने, मैं नहीं बना रही कोई चाय नाश्ता। अरे काजल, तू चुप हो जा, तुझे पता नहीं है मम्मी के कान कितने तेज हैं। मम्मी ने सुन लिया ना तो तू मुझे भी पिटवाएगी अपने साथ में। ये सब क्या है बहू, तूने अभी चाय नाश्ता बनाना शुरू भी नहीं किया। तू मुझे एक बात बता, जब तू अपने मायके जाती है तब तेरी भाभी का भी ऐसे ही मुंह उतर जाता है क्या? नहीं मम्मी जी, मेरी भाभी तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं आ गई हूँ वहाँ पर, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मैं उनके साथ थोड़ा काम करवा दूंगी। तुझसे यहाँ तो कोई काम होता नहीं है, तू वहाँ जाके काम करवाती होगी। चल चीनी बता मुझे कहाँ पड़ी हुई है, मैं बनाती हूँ चाय। सुबह मुझे मिली नहीं, तूने बना दी थी चाय और मैंने पी ली। और तू हट यहाँ से, जोरू का गुलाम। अब देख लीजिए ना आप ही, कितना झगड़ा करती है मम्मी जी मेरे से, और कितना सुनाती है मुझे। काजल, अब मम्मी से झगड़ा लड़ाई करके तो मम्मी को कुछ समझाया नहीं जा सकता। देखो काजल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पता है तुम सही हो, लेकिन देखो मैं मम्मी से भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो मेरी मम्मी है, क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए काजल, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ काजल, तुम्हें जहाँ जरूरत है वहां मुझे बता दो।
तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन अगर काजल तुम चाहती हो कि मैं माँ से कुछ उल्टा सीधा बोलूं या मैं उनसे गलत बोलूं, तो वह मेरे से नहीं होगा। और अगर काजल तुम मम्मी से कुछ गलत बोलोगी और वो तुम्हें सुनाएंगी, तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ। एक काम करो, तुम जाकर रेस्ट करो, मैं मम्मी से बात कर लूंगा। और अब जो भी काम रह गया है वो मैं खुद कर लूंगा। तुम जाओ, तुम जाके रेस्ट कर लो। इसके लिए मैं मम्मी से बात कर लूंगा। अरे बहू, जल्दी गेट खोल, लगता है मेरी बेटी आ गई। मैं बस अभी आई। अरे, आ गए दीदी आप? आइए, अंदर आइए दीदी। हाँ भाभी, कैसे हो आप? दीदी, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? आइए बैठिए। अरे वो भाभी, मेरा बाहर कुछ सामान पड़ा हुआ है, जाइए जाकर आप ले आइए। मैं तो बहुत थक गई हूँ, मेरी तो लाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। ठीक है दीदी, आप चलिए अंदर, मैं लाती हूँ सामान आपका। सामान? अरे आ गई मेरी बिटिया रानी। मम्मी, तुझे पता है बेटा, इस घर में मैं ही हूँ जो तुझे याद करती हूँ। बेटा, मुझे तो ना तेरी कब से याद आ रही थी। मैं तो बस सारा दिन तुझे याद करती रहती हूँ बेटा। हाँ दीदी, कैसे भूल सकते हैं हम आपको। सारा दिन तो मम्मी जी आप ही की बात करती रहती हैं। तो मैं अपनी बेटी की बात भी ना करूँ क्या? तुम्हारी बेटी है मेरी, उसी की बात करूंगी, और किसकी बात करूंगी? वैसे भाभी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, आपको तो कभी फुर्सत ही नहीं होती है कि कभी फोन करके मेरा हाल चाल ले लो। आप तो बस हमेशा अपने मायके में ही, अपने भाई भाभी, अपनी बहन में ही बिजी रहती हो। अरे बेटा छोड़ना, इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। इसकी बहन है ना, उनसे फुर्सत ही नहीं मिलती इसे, अपनी बहनों से। हाँ भाभी, जब भी आपको फोन करो तो आपका फोन बिजी ही आता है। अरे भाभी, आपकी तो बहन है और आप तो अपनी बहनों से बात कर लेती हो, मैं किससे बात करूं? मेरा कौन है? वैसे मुझे कोई शौक भी नहीं है फोन करने का, मुझे जरूरत ही नहीं किसी की। मैं तो मम्मी पापा से मतलब रखती हूँ, बस मैं तो अपनी मम्मी से बात करती रहती हूँ। अरे वाह दीदी, आपको जरूरत भी नहीं है, आपको कोई मतलब भी नहीं है किसी से, तो फिर आप मम्मी जी को आप क्यों भड़का रहे हो? आप क्यों कह रहे हो कि मैं आपको फोन नहीं करती हूँ? आपको जब मुझसे कोई बात ही नहीं करनी है तो मैं आपके पास किस लिए फोन करूं? काजल बहू, अब तुम शांत हो जाओ। मेरी बेटी आई है और तुम उसे बहस करने लगी हो। जाओ पहले जाकर इसके लिए पानी वानी तो ले आओ। बस अभी लाई। और बता बेटा, कैसी है तू? मम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी, मैं तो अपने ससुराल में मजे से रहती हूँ। मेरी सासू माँ मुझे सुबह उठाती है, तब जाकर मैं सो के उठती हूँ। ये लीजिए दीदी, चाय पीजिए। और बता सुहानी, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ भैया, लेकिन देखो ना भैया, भाभी मेरे लिए खाली चाय लेके आई है, उसके साथ कुछ भी नाश्ता लेकर नहीं आई है। ये तो आपके सामने की बात है, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं आपको भड़का रही हूँ भाभी के खिलाफ। भाभी, मुझे तो लगता है कि आपको खातिरदारी करना आता ही नहीं है मेहमानों की। जब आप मेरे घर आई थी तब आपने देखा था ना कैसे मेहमानों की खातिरदारी की जाती है। दीदी, मेहमानों की खातिरदारी के बारे में आप मुझे ना बताइए तो ही अच्छा है आपके लिए। देखा था मैंने आपकी ससुराल में, जब भी खाना बनाने का टाइम होता था तब तो आपके सिर में दर्द हो जाता था। फिर आंटी जी और मैं खाना मिलकर बनाया करती थी। भाभी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? क्या बीमारी का पता चलता है क्या कि कब कौन बीमार पड़ जाएगा? अभी जब आप मेरे ससुराल आई थी तब मेरे सिर में दर्द हो रहा था और मैं बीमार भी हो गई थी। अरे आपके आने पर मैं एक दिन बीमार क्या हो गई, आप तो मेरा मजाक ही बनाने लगी। देख लो मम्मी, आप अपनी बहू को कैसे मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रही है। अच्छा सुहानी, तू नाराज मत हो। तू बता क्या खाएगी, मैं बाहर से अभी लेके आता हूँ। काजल, अब यहाँ खड़ी मत हो, जाओ किचन में, देखो कोई काम है तो उसको कर लो। सुहानी, मैं अभी आया। देखा मम्मी, भाभी कैसे बोल रही थी। जिस दिन मम्मी भाभी मेरे घर आई थी उस दिन मेरे सिर में दर्द हो रहा था। मम्मी, बाकी सारा काम तो मैंने ही किया था अपने ससुराल में, मेरी सास तो कुछ नहीं करती। और भाभी ने देखो कैसे मेरे मजाक बना दिया। और देखा ना मम्मी, भैया ने भी कुछ नहीं कहा। देख लो मम्मी। अरे बेटा, अब मैं तुझे क्या बताऊं, अमित तो बस जोरू का गुलाम बन के रह गया है। वो क्या बोलेगा अपनी बीवी के खिलाफ कुछ। सुनिए ना जी। क्या हुआ काजल, बाहर से कुछ मंगवाना है तुम्हें भी क्या? नहीं जी, मुझे मेरी तबीयत
कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे काजल, क्या हुआ तुम्हें? काजल उठो, उठो काजल। मम्मी, ओ मम्मी, आप जल्दी यहाँ आइए ना। देखिए ना काजल को क्या हो गया। अरे अमित, क्या हुआ काजल बहू को? बेटा जल्दी कर तू, इसे ले चल, बेड पे लिटा तू। ठीक है माँ। अरे बेटा, बहू को अचानक से क्या हो गया? मम्मी, पता नहीं, यह बोल रही थी अचानक से कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, चक्कर से आ रहे हैं, बस एकदम से नीचे गिर गई है। मम्मी, सुबह से ही तो काजल काम में लगी हुई है। पहले इसने घर की साफ सफाई की, फिर पता नहीं उसके बाद कुछ खाया कि नहीं खाया, फिर थोड़ी देर आराम करने गई तो आपने इसे इतना सुना दिया कि ये उठ गई। मम्मी, काम के प्रेशर में इसने लग रहा है कुछ खाया पिया भी नहीं, बस सारा दिन काम ही करती रह गई। लेकिन बेटा, मैंने बहू को तो खाने पीने के लिए नहीं मना किया। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि तुम खाओ पियो मत। और बेटा, ना ही मेरे घर में खाने पीने की किसी चीज की कमी है। काम का क्या है, काम का तो बेटा कहना ही पड़ता है। बेटा, ये तो मेरी बेटी सुहानी आ रही थी, इसलिए बोल दिया था। अरे खा पी के काम करना चाहिए था ना, आराम के टाइम पे आराम करना चाहिए था। मम्मी, मैं तो सोचती थी कि मेरी सास ही बहुत खराब है, लेकिन आपने भी मम्मी कमाल कर दिया। माना कि मम्मी मैं भाभी की हरकतें कम पसंद करती हूँ, लेकिन यह थोड़ी ना होता है मम्मी। अगर सुबह से भाभी काम कर रही हैं, तो आपको क्या जरूरत थी भाभी को थोड़ा आराम तो करने देती। और मम्मी, मेरे आने पर पूरे घर की सफाई करवाने की क्या जरूरत थी? किचन के डिब्बे ये सब साफ करवाने की क्या जरूरत थी? अरे मम्मी, मैं आ रही थी, कोई दिवाली थोड़ी ना आ रही थी जो आप इतनी सफाई करवा रही थी। अरे काजल, तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना? उठ के बैठ क्यों गई? लेट जाओ तुम। अरे नहीं जी, अब मुझे थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है। बहू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बहू। अब कैसा महसूस कर रही हो बहू तुम? मम्मी जी, अब मैं पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ मम्मी जी। पता नहीं मम्मी जी, मुझे अचानक से क्या हो गया, चक्कर सा महसूस होने लगा। बहू, मैं अपनी बेटी के आने की खुशी में इतनी पागल हो गई थी कि मैं भूल ही गई थी कि तू भी इंसान है। अरे जब से उठी है, आज मैं तेरे पीछे ही पड़ी हुई हूँ कि मैं ये कर ले, वो कर ले, तू ये कर ले, लेकिन मैंने एक बार भी तुझसे ये नहीं पूछा तूने खाना खाया या नहीं खाना खाया। मम्मी जी, मेरी भी गलती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया अपने खाने के लिए। कि मम्मी जी, मैंने पहले सुबह किचन की सफाई की, फिर डिब्बे साफ कर दिए, उसके थोड़ी देर बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेटी, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला खाना खाने के लिए, फिर तो उसके बाद दीदी ही आ गई। अरे भाभी, मैं ही तो आ रही थी ना, तो आपको इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? इतनी साफ सफाई करने की भी क्या ही जरूरत थी? आखिर मैं इस घर की बेटी ही तो हूँ, कौन सी मैं बाहर की हूँ। भाभी, घर से पहले आप अपना ध्यान रखिए। अगर आपकी तबीयत ठीक रहेगी तभी सब अच्छा लगेगा भाभी। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। अरे बहू, मैं तो भूल ही गई कि बहू भी तो बेटी ही होती है। चल बहू, तू आराम कर, मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। चलिए हम दोनों मिलके आज भाभी की पसंद का खाना बना देते हैं।